दोस्तों, एक ऐसा भी हॉस्टल है जहां 3 दोस्तों के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो तीनों आज डर के मारे पागल हो गए हैं। ऐसा उनके साथ क्या हुआ कि वो आज कुछ खाते पीते भी नहीं है, बस केवल तीनों एक साथ एक ही कमरे में बंद रहते हैं। दिसंबर की ठंडी रात थी। शहर की लाइटें धुंध में खो चुकी थी। राहुल, राज और विवेक तीनों इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, जिन्होंने नया बॉयज हॉस्टल ज्वाइन किया था। कहते हैं कि हर हॉस्टल में कोई रूम नंबर ऐसा होता है जहां कोई रहना नहीं चाहता, लेकिन किस्मत देखो, इन तीनों को एक साथ एक ही कमरा मिला, रूम नंबर 303। वहाँ के चौकीदार ने सिर्फ इतना कहा, रात में अगर खटखट की आवाज सुने तो दरवाजा कभी भी मत खोलना। तीनों दोस्तों ने उसकी बात पर हंस दिया, लेकिन रात के 2 बजे किसी ने धीरे धीरे दरवाजे पर खटखटाया। राहुल ने अपनी नींद में कहा, कौन है वे? लेकिन वो खटखट की आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। राज ने अपनी टॉर्च जलाई। दरवाजे के नीचे किसी के पैरों की परछाई दिख रही थी, लेकिन वो परछाई उल्टी दिशा में थी, मतलब पैर दरवाजे से बाहर नहीं अंदर की ओर थे। वो तीनों डर के मारे सन्न रह गए। रात भर उन्होंने अपने कमरे की लाइट बंद नहीं करी। सुबह दरवाजे पर देखा तो 3 खून के निशान थे, जैसे कि किसी ने अंदर आने की कोशिश की हो। सुबह चौकीदार ने कहा, मैंने तुम्हें मना किया था ना, आवाज आए तो दरवाजा मत खोलना। राज ने पूछा, वैसे सर कौन था वो? चौकीदार बस मुस्कुराया, वो जो यहाँ से कभी नहीं गई। तीनों ने मजाक समझा और कॉलेज चले गए। लेकिन उसी रात से हॉस्टल के कमरा नंबर 303 में गाना गाने की आवाज आने लगी। एक बूढ़ी औरत की टूटी हुई आवाज, सो जा रे बेटा। वो आवाज दरवाजे के पीछे तक आ जाती थी। विवेक ने कहा, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। उसने फोन निकालकर रिकॉर्डिंग ऑन की और कहा, आज पता लगाते हैं कौन है। रात को जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए, वही गाना शुरू हो गया। विवेक ने कैमरा ऑन किया, दरवाजा खोला तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, लेकिन उसके कैमरे में जो बाद में दिखा, उसमें किसी की उल्टी चलती हुई परछाई थी, जो कि दीवार के अंदर घुस गई थी। सुबह विवेक की तबीयत खराब थी। वो लगातार कांपता हुआ बस एक ही बात कह रहा था। उसकी आंखें मेरे अंदर देख रही थी। 3 दिन में विवेक पूरी तरह बदल गया। अब वो नहीं तो कुछ खाता और ना बोलता। रात को बस वो अपने बिस्तर के अंदर छुप जाता और सिर्फ एक ही बात कहता, वो मुझे देखने आती है। राज और राहुल भी डर गए। उन्होंने हॉस्टल छोड़ने की सोची, पर चौकीदार ने कहा, अब देर हो चुकी है। जिसने उसे एक बार देख लिया, वो अब यहाँ से कभी भी नहीं जा सकता। राहुल ने हॉस्टल के पुराने गार्ड से सच्चाई जानी। कई साल पहले इसी रूम में एक माँ अपने बेटे से मिलने के लिए आई थी, लेकिन बेटे ने अपनी माँ को पागल कहकर वहाँ से भगा दिया। वो औरत उस रात अपने कमरे में फांसी लगाकर मर गई। उसके बाद से हर सर्दी वो अपने बेटे को ढूंढने के लिए यहाँ पर आती है, और जो भी लड़का वो दरवाजा खोल देता है, वो उसे अपना बेटा समझकर वहाँ से ले जाती है। उस रात राज ने बाहर देखा, हॉस्टल के मैदान में वही औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी और खुले बाल, और उसके हाथ में कुछ चमकता हुआ एक टूटी हुई चैन। राज ने खिड़की से झांका तो वो औरत धीरे धीरे ऊपर देखने लगी, सीधा राज की तरफ। उसकी आंखें पूरी काली थी। राज चीखने लगा, लेकिन विवेक और राहुल पहले से ही बेहोश पड़े थे। राज भागने लगा, लेकिन हॉस्टल का गेट अपने आप बंद हो गया। राज ने अपना फोन उठाकर कॉल लगाया, पुलिस जल्दी यहाँ पर आइए। पर फोन में तो किसी और की ही आवाज आई, माँ को बुला लिया तूने। अचानक से हॉस्टल की सारी लाइट्स बंद हो गई। राज ने अपनी टॉर्च जलाई और दीवार की ओर देखा तो वहाँ पर 3 परछाई थी, लेकिन कमरे में तो वो अकेला था ना। और उन परछाई में से एक परछाई धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। रात के 3 बजे हॉस्टल में धुआं फैल गया। राहुल, विवेक और राज तीनों अब केवल एक ही कमरे में बंद थे। बाहर से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। वो औरत दरवाजे पर आई और धीरे से बोली, बेटा अब तो दरवाजा खोल दे। राहुल ने डरते हुए कहा, राज बिल्कुल मत खोलना। लेकिन विवेक मुस्कुराया और उठा और उसने जाकर दरवाजा खोल दिया। बस एक ठंडी हवा अंदर आई और सब कुछ सन्नाटा। सुबह जब हॉस्टल के लड़के उठे तो रूम नंबर 303 अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ दिया गया। वो तीनों अंदर जिंदा थे, लेकिन उनकी आंखें खाली थी। वो नहीं तो हिल रहे थे और कुछ भी बोल नहीं रहे थे। बस तीनों एक ही आवाज निकाल रहे थे, एक साथ, माँ आ गई। उसके बाद से वो तीनों मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती है। ना ही तो वो कुछ खाते और वो कुछ भी नहीं बोलते। बस तीनों एक साथ हर रात
साथ खिड़की की ओर देखते हैं, जैसे कोई उन्हें अब भी पुकार रहा हो। और हाँ, उस हॉस्टल में रूम नंबर 303 आज भी मौजूद है, बस अब कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। और अब जल्दी जाकर जो स्क्रीन पर वीडियो आ रही है वो देखो, एंड या मैं आपसे वहीं मिलूंगा। बाय।